प्यारे बच्चों नमस्कार। ये सादीपनी विद्यालय छतवई है, जहाँ के हमारे प्यारे बच्चे आज के इस सेशन में आए हुए क्लास में। सब्जेक्ट हमने लिया है परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए महत्वपूर्ण बातें, जो बातें आपको महत्वपूर्ण रखना है परीक्षा के टाइम पर। तो वैसे बहुत पहले मुझे आपसे बात करना था, लेकिन व्यस्तताओं के कारण से मैं आज आ पाया। मेरा नाम JP यादव है और मैं संभागीय जनजाति कार्य अनुसूचित जाति विकास में शहडोल संभाग में कार्यरत। अब हम चैप्टर 5 में उप शीर्षक यह सब चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें समझेंगे जिसमें कि प्रत्येक उत्तर के पश्चात गैप रखना है, रफ कार्य कहाँ करें, भावना कैसी रखें, पढ़ाई का समय कौन सा तय। जब उत्तर लिखते हो तो एक प्रश्न का उत्तर लिख दिया आपने 2, 3, 4, 10 लाइन जो, उसके बाद 1-2 लाइन तो फिर बड़ा वो गदगी टाइप लगे। और 1-2 लाइन इसलिए भी छोड़ना है कि हो सकता है कि आपको उसी प्रश्न का कुछ और याद आ जाए, तो आप 2 लाइन में और लिख सकते हो। नहीं तो ये 1-2 लाइन या 1 लाइन या 2 लाइन आपने छोड़ी है, वो आपके प्रश्न को वहाँ समाप्त करके एक अच्छी कॉपी बन सकती है, साफ सुथरी कॉपी। तो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अगले उत्तर के पहले 1-2 लाइन का गैप रखें, ताकि मूल्यांकन करने में भी सुविधा हो तथा हर उत्तर को वो पृथक से मानकर मिले। ठीक है। रफ कार्य, साइड मार्जिन जो आपकी उसमें मिलेगा कॉपी में, साइड मार्जिन में आपको जगह छोड़ना है। साइड में जगह छोड़ना, इधर भी छोड़ सकते हो, उधर नंबर लिखता है ना, वो प्रश्न नंबर आप लिखोगे, उसके बाद कॉपी जो चेक करेगा मूल्यांकन करता है वो भी नंबर वहीं पे लगाता है, तो साइड मार्जिन छोड़ना है। वैसे रफ जो कार्य करना है वो कहाँ करेंगे, साइड मार्जिन में करेंगे। या तो साइड मार्जिन करो या लास्ट के पेजेस में रफ कार्य करके उसको फिर क्रॉस कर दीजिए। तो अंतिम प्रश्न नियत होते हैं इसके लिए। रफ कार्य हेतु उत्तर पुस्तिका का अंतिम प्रश्न नियत हो, लेकिन समय की बचत हेतु रफ का उत्तर लिखना पेज के मार्जिन में भी किया जा सकता है। आप बार-बार पेज पलट के समय अगर व्यतीत नहीं करना चाहते तो आप साइड मार्जिन में उसका रफ काम कर सकते हैं। सकारात्मक भाव रखें, प्रतियोगिता का भाव रखना चाहिए। कॉम्पिटिशन किससे करना है? पहली बात मैं कहूँ कॉम्पिटिशन मत करो, लेकिन कॉम्पिटिशन करना है किससे करना है? अरे इससे उससे नहीं करना है, पता है किससे करना है? खुद से कॉम्पिटिशन करना है, खुद को हराकर खुद को जिताना है। मतलब ये तय होना चाहिए कि यार लास्ट एग्जाम में मेरे 70% है, बस मुझे इस बार टारगेट मेरा 80% है, ये 10% को अचीव करना। अगर आप 10% मार्क एक्स्ट्रा अचीव कर लिए बिना कंपटीशन, दूसरे से कंपटीशन किए, खुद से कंपटीशन किए, मेरा 10th में इतना था 80 का आएगा 70 के बजाय, ये कंपटीशन खुद से। और अगर आप दूसरे से भी करना, सकारात्मक भाव, दूसरों के नंबर अच्छे आते हैं उनको प्रेस करो, जलो मत, अपने को खुद। दूसरे की लाइन को छोटी करने के बजाय अपनी लाइन को बड़ी करना सीखना पड़ेगा। तो विद्यालय के सामान्य स्तर के विद्यार्थी के साथ स्वस्थ प्रतियोगिता रखें, भाव विकसित होना चाहिए। सभी विद्यार्थी एक दूसरे से अच्छे अंक लाने की कोशिश करोगे तो भी अच्छा होगा। स्वस्थ प्रतियोगिता रखें ताकि सभी विद्यार्थियों के अंकों में वृद्धि हो सके और उन्हीं में से कोई विद्यार्थी मेरिट में भी आ सके, इस बात की सबको खुशी होगी। सबका अलग अलग रहता है। मेरा जो अनुभव है वो, मैं जब पढ़ता था तब मैं रात को 10 बजे सो जाता था। 10 बजे सो गया तो कितनी बजे उठना मुझे? कितनी बजे? मुझे 6 घंटे सोना है। कितनी बजे उठना सुबह? मैं 10 बजे सो गया, 4 बजे। तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या नहीं पता, पर मेरे हिसाब से पढ़ने का सबसे अच्छा समय सुबह होता है, मॉर्निंग। एकदम फ्रेश वायु, फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा है ना, वो हमको मिलता है। और 6 घंटे का ब्रेक, हर एक को 6 घंटे सोना जरूरी है। तो सुबह का समय पढ़ाई के लिए मैं तो 4 बजे उठता था, कभी कभी 3 बजे उठ जाता था। और जब मैं पढ़ता था तो 3-4 बजे उठ के, परिवार के लोग जब तक उठ जाते थे तब तक मैं 3-4 घंटे साइलेंटली बिना डिस्टर्ब के पढ़ाई करता था और दिमाग एकदम फ्रेश है। वो सबसे देर रात तक जागने की लोगों की आदत है, उसके बजाय जल्दी सोने की और जल्दी उठने की आदत अगर डालेंगे तो आपको ज़्यादा फ्रेश आप महसूस करेंगे, ज़्यादा अच्छे आपके दिमाग में चीज़ें आ सकती हैं। तो लेकिन मेरा कहना है कि आदत बदलने में समय लगता है। जो मेरी आदत होगी वो सब नहीं बना सकते, कि कुछ बच्चों की होगी जो सुबह पढ़ते होंगे, तो आपको जो भी अनुकूल लगे वो करिए। बट आगे जाके अगर आप सुबह की आदत डालेंगे, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करने की, तो शायद आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के काबिल पाएंगे। तो
हमने अभी तक चैप्टर 5 पढ़े, अब चैप्टर 6 पर जाने के पहले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।